मेरे को लगता है कुछ बेटे मजबूरी में और कुछ अपनी जिम्मेदारियों को झटका देने के लिए ऐसा करते हैं, और वो नाम हो जाता है उनका मजबूरियों का। क्योंकि एक कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं, उनके लिए वृद्ध माता पिता जो शायद उनके स्टैंडर्ड से मेल नहीं खाते हैं, तो उनको रखना वो अपनी तौहीन समझते हैं। अगर उनका कोई ग्रुप में कुछ प्रोग्राम चल रहा है, अगर उतने बीच में माँ जाए तो वो माँ को इंट्रोड्यूस भी नहीं कराना चाहते। और विवाहित लड़के ही इसलिए करते हैं क्योंकि वो पत्नी जो उनकी आती है, आधुनिक पत्नी, उसको बर्दाश्त नहीं है। लड़कियों की सोच आजकल जो है वो ये है कि हमको पेरेंट्स के साथ में नहीं रहना है। वो ये भूल जाती हैं कि जब मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसा होगा तब क्या होगा। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये चीज़ें बहुत व्यथित करती है। जब हम सोचते हैं, कभी कभी फ़ोटो भी आती हैं, कभी टीवी में भी देखते हैं, तो उन वृद्धों की सूनी आंखों को देख के बहुत दुख लगता है कि बेचारों ने, मतलब एक हम लोगों की संतान होती है, उनसे बहुत उम्मीद करते हैं कि जब हमारा बुढ़ापा आएगा तो ये हमारा सहारा बनेगा। और कोई ज़रूरी नहीं कि हर कोई फाइनेंशियली कमज़ोर हो, मजबूत माता पिता भी होते हैं, लेकिन पता नहीं बच्चों को क्या हो जाता है कि वो रखना ही नहीं चाहते उनको। और पत्नी के प्रेम में, पत्नी के वश में इतने ज़्यादा होते हैं वो कि उनको कुछ सोचते ही नहीं है, ले जाके वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। उधर फिर आप पुरखों को पूछते फिर रहे हैं, पितरों को की पूजा कर रहे हैं, पितर नाराज हैं, दुनिया भर में आप घूम रहे हैं, लेकिन जो आपके जीते जागते पितर हैं आप उनको क्यों नहीं पूछते हैं। और लोग कहते हैं कि लड़कियां ऐसा नहीं करती हैं, लड़के करते हैं। तो जो उनकी पत्नी है वो भी तो किसी की लड़की है ना, तो शादी के पहले तक वो अच्छी हैं, अपने मायके के लिए वो अच्छी हैं। किसी की पत्नी बन के, किसी की बहू बन के वो ऐसे कैसे हो जाती हैं कि उनको सास ससुर इतने बुरे लगते हैं कि वृद्धाश्रम में छोड़ देती हैं वो। लड़कों को भी नहीं कहूँगी कि वो दोषी हैं, क्योंकि एक दूसरी विचारधारा की लड़की उनके पास आती है। अच्छा, बच्चा हमारे माता पिता के संस्कार से पला होता है, अब दबाव दूसरी लड़की का भी पड़ता है। अब उस संतुलन को बनाने के लिए या तो बिल्कुल कठोर निर्णय ले ले कि मतलब पत्नी की तरफ जाए कि माता पिता की तरफ जाए, क्योंकि दोनों विचार अलग अलग हैं। दोनों को थोप करके और काम नहीं बन रहा है तो बच्चा कभी कभी तो मजबूर हो जाता है। कहीं कहीं तो बच्चे वाकई स्वार्थी हो जाते हैं और एक तरफ झुक करके और ऐसा डिसीजन ले लेते हैं। हाँ, लेकिन ज़्यादातर हमें जो लगता है, कभी कभी हमने इसे देखा, जो बिल्कुल श्रवण कुमार था एकदम बदल गया, तो इसके पीछे क्या कारण है? वो क्या है, एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, वो संतुलन नहीं बना पाता, क्योंकि पत्नी की तरफ से भी दबाव पड़ता है। पत्नी दूसरे घर की होती है, दूसरी परिस्थिति की पली होती है, हो सकता है उसके विचार से जो पति है वो सहमत ना हो, और अब पत्नी को तो नहीं छोड़ सकता, वो पत्नी को नहीं छोड़ सकता, और माता पिता को उसको लगता है उसका तो एक ठिकाना है, भाई आप वृद्धाश्रम में छोड़ दिया उसने, तो वो एक डिसीजन ले लेता, भले वो मन में पछताता। हमें नहीं लगता कि कोई बच्चा अंतरात्मा से इसको स्वीकार करता हो, क्योंकि वो जब अविवाहित रहता है तब तो ऐसा कार्य नहीं करता है, मतलब उसके अंदर मूल में ही नहीं छिपा रहता कि माता पिता से हम अलग हो जाएं। लेकिन जब शादी के बाद इस कंडीशन शुरू होती, इसकी जिम्मेदारियां शुरू होती, उसका दूसरा परिवार जुड़ता है, तो हो सकता है कि वहाँ का दबाव, वहाँ के सिर्फ एडजस्टमेंट करने के लिए एडजस्ट नहीं हो पा रहा, वो लड़की एडजस्ट नहीं कर पा रही, नहीं माता पिता से अलग रहो, हम नहीं इतना बोझ संभाल पाएंगे, इनकी सेवा नहीं कर पाएंगे, तो कलह से बचने के लिए भी बच्चे कभी कभी ऐसा कर देते हैं। और जो बहुत बोल्ड लड़के होते हैं वो निभाते हैं, फिर वो पत्नी उनकी दबती है, उसको कंट्रोल में करते हैं, नहीं संतुलन बना के चलो। तो ऐसा नहीं कि हर ही बच्चा वृद्धाश्रम में छोड़